हे एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने लर्निंग सेंटर छाया लर्निंग सेंटर पर। आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का लास्ट चैप्टर दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले जितने फिजिक्स के चैप्टर हैं वो हम कवर कर चुके हैं। लाइट, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे चैप्टर जो हैं हम फिजिक्स के कवर कर चुके हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारा लास्ट चैप्टर है। तो शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चे, इस चैप्टर में पहले मैं पूरे चैप्टर का आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि इस चैप्टर में आपको आखिरकार पढ़ना क्या क्या है। तो जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक करंट में जाना, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट किया था तो उसमें एक कंक्लूजन आपको पता चल गया, वो कंप्लीट मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक उसकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसकी वीडियोस में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से कंप्लीट वीडियोस देख सकते हो। तो जैसे कि वहां पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक करंट में हमने जाना इलेक्ट्रिक करंट कैसे होता है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर। व्हेनेवर देयर इज अ मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर इन कंडक्टर देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट। और जैसे ही करंट फ्लो करता है, करंट के फ्लो करने से कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था वहां पे, हीटिंग इफेक्ट, जो हम पढ़ चुके हैं, जिसको हमने नाम भी दिया था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, दैट इज H इक्वल टू I स्क्वायर RT। ठीक है, कहाँ कहाँ आप इस इफेक्ट को देख सकते हो, टोस्टर में, इलेक्ट्रिक आयरन में, इलेक्ट्रिक बल्ब में, मतलब वो सारे अप्लायंसेस जो किससे चल रहे हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं, वहां पे आप हीटिंग इफेक्ट को इजिली ऑब्जर्व कर सकते हो। तो इस चैप्टर में हम क्या जानेंगे, एक इफेक्ट और प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। जब भी एक कंडक्टर से, यानी लेट अस टेक कॉपर वायर, आप करंट को पास कराओगे, व्हेन द करंट फ्लो थ्रू अ कॉपर वायर, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, यू ऑब्जर्व अ डिफ्लेक्शन इन विच यू ऑब्जर्व अ मैग्नेटिक फील्ड। अब उस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस कैसे पता चलेगी आपको, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाएगा, एक कंपास का यूज किया जाएगा, एंड दैट कंपास विल शो द डिफ्लेक्शन इफ मैग्नेटिक इफेक्ट इज प्रेजेंट। अगर वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट है तो वो जो नीडल है, जो कंपास में नीडल है, वो क्या शो करेगी, आपको डिफ्लेक्शन शो करेगी। क्योंकि जो कंपास की नीडल है वो एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करती है, उसका एक एंड नॉर्थ पोल को पॉइंट करेगा और जो उसका एंड है वो साउथ पोल को पॉइंट करता है। तो इस तरह से अगर कोई मैग्नेटिक इफेक्ट वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है तो कंपास क्या करेगी, आपको डिफ्लेक्शन शो करेगी। अगर वहां मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है तो कंपास डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। ये सेम इसी तरह से जैसे करंट को मेजर करने के लिए आप एमीटर को यूज करते हो, वोल्ट मीटर को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, पोटेंशियल को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है। सिमिलरली अगर मैग्नेटिक इफेक्ट की प्रेजेंस को आपने चेक करना है तो किसका यूज करेंगे, हम किसका यूज करेंगे बच्चे, कंपास का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हम जानेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट में, और क्या इसका रिवर्स भी हो सकता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट हो रही है, ठीक है, मैग्नेट मूव करने, तो मैग्नेट के मूव करने से क्या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये सारी चीजें इस पूरे चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, आज के लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, और उसके रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज हैं आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाके सब्सक्राइब बटन को हिट करें एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, दैट इज अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ बच्चे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे जैसे करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में तो वो हीट अप हो जाता है, वहां पे क्या जनरेट होती है, हीट एनर्जी जनरेट होती है, एंड दैट इज नॉन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में डिस्कस कर लिया है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी हमने इसको नाम दिया था, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लॉ है ये, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। ओके, एक दूसरा इफेक्ट हम इसमें जानेंगे दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके बेस पे एक एक्टिविटी है दैट इज एक्टिविटी 12.1। क्या किया बच्चे, एक कॉपर की ये वायर है, दिस इज अ कंडक्टर, ठीक है, इसको इस तरह से, ये एक बोर्ड लिया है ABCD, इस तरह से आपने प्लेस किया, किससे कनेक्ट किया हुआ, एक रेजिस्टर से, एक एमीटर है, एक की है और ये एक बैटरी कनेक्ट है। आप जैसे इसमें करंट फ्लो कराओगे, ठीक है, तो करंट कैसे फ्लो करते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, इस तरह से ये करंट की डायरेक्शन आपको दिखाई गई है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे जैसे ही करंट फ्लो हुआ, यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है तो आपने क्या रखी है, यहाँ पे एक कंपास रखी है, तो ये कंपास क्या करेगी, आपको डिफ्लेक्शन शो करेगी विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट। इस एक्टिविटी में बच्चे इसी तरह से इसकी प्रेजेंस को चेक किया है कि किस तरह से
इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। देन कम टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी, इसी तरह से सेम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि मैग्नेट क्या है, मैग्नेट क्या करता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। इस तरह के कोई भी अगर वो मटेरियल जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, वो मैग्नेट क्या करेगा, उनको अट्रैक्ट करेगा। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, जैसे चार्ज में मैंने आपको बताया था पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जब हम मैग्नेट की बात करते हैं तो मैग्नेट में हम बात करते हैं किसकी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। यहाँ पे अगर सेम सेम पोल है, यहाँ पे आपको दो मैग्नेट लेने पड़ेंगे, जैसे वहां पे आपने दो चार्ज लिए थे। अगर यहाँ पे ये सेम सेम पोल है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे क्या है, ये अपोजिट पोल्स हैं तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, अगेन यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर इस तरह से एक स्ट्रिंग के साथ इसको क्या कर दिया जाए, इस तरह से अटैच करके इस तरह फ्रीली छोड़ दिया जाए, तो ये किस डायरेक्शन में अपने आप को पॉइंट करते हैं, ये हमेशा ही अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया है, ये आपने थ्रेड की हेल्प से एक मैग्नेट लिया, ठीक है, आपने इसको इस तरह से पॉइंट किया है, फ्रीली आप इसको छोड़ दो तो ये अपने आप को कैसे अलाइन कर लेगा, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेगा। ठीक है, जो आपके मैग्नेट्स होते हैं ये हमेशा ही कैसे एग्जिस्ट करते हैं, पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, यानी खाली नॉर्थ पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ना ही खाली साउथ पोल एग्जिस्ट करेगा। आप इसको बीच में से डिवाइड कर दो, फिर भी इसके जो है अगेन जब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो ये हमेशा ही पोल्स में एग्जिस्ट करेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अगेन इसी तरह यहाँ पर इसके फिर से दो पोल बन जाएंगे, तो ये हमेशा ही कैसे एग्जिस्ट करने वाला है, पेयर में एग्जिस्ट करने वाला है। यहाँ पे फिगर में मैंने आपको कुछ मैग्नेट दिखाए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के, किस तरह से मैग्नेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे होर्सशू मैग्नेट, बार मैग्नेट, रेक्टेंगुलर मैग्नेट, ये आयरन फिलिंग्स आपको दिखाई है। ठीक है, ये आपको एक्सपेरिमेंट मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से आप इसको अगर थ्रेड के साथ अटैच करके ऐसे फ्रीली छोड़ देते हो तो ये किस तरह से अपने आप को अलाइन करेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करेगा। बच्चों के बहुत सारे टॉयज आते हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये मैग्नेटिक ब्लॉक्स हैं, इसकी हेल्प से बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी मैंने आपको दिखाई है, नॉर्थ पोल साउथ पोल दे बोथ अट्रैक्ट ईच अदर एंड नॉर्थ पोल सेम पोल हैं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये किसकी प्रॉपर्टीज थी, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि, तो यहाँ पे बच्चे आपका एक क्वेश्चन बनता है कंपास नीडल के ऊपर, ये एक्टिविटी वाला क्वेश्चन भी आप कह सकते हो, जो भी एक्टिविटी हमने की है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाई डज कंपास नीडल के डिफ्लेक्ट व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। कंपास नीडल डिफ्लेक्शन क्यों शो करेगी। तो बच्चे आपको पता है कंपास की जो नीडल है वो एक स्मॉल मैग्नेट की तरह एक्ट करती है, तो ये क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी। इसका अपना खुद का क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, इस बार मैग्नेट के साथ इंटरेक्ट करेगा, एंड ड्यू टू दिस इंटरेक्शन जो ये कंपास नीडल है इट विल शो द डिफ्लेक्शन। ओके, तो आंसर में मैंने यही लिखे, कंपास नीडल क्या है, एक स्मॉल बार मैग्नेट है जिसका एक एंड नॉर्थ पोल को पॉइंट करेगा और जो अदर एंड है वो किसको पॉइंट करेगा, साउथ पोल को। तो जैसे ही आप इसको बार मैग्नेट के पास लेकर आओगे, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, एंड इट विल शो द डिफ्लेक्शन। ओके, तो हम मैग्नेट को जान चुके हैं, अब हम जानेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किस तरह से क्रिएट होता है, मतलब पैटर्न किस तरह से आपने ऑब्टेन किया। सो नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, फील्ड से अगर आप समझो तो फील्ड क्या हो गया, एक एरिया हो गया। ठीक है, एक फील्ड हो गया यानी एक स्पेस। अब कौन से फील्ड की बात हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। वो एरिया जहां पे आप क्या डिटेक्ट कर सकते हो, मैग्नेटिक इफेक्ट डिटेक्ट कर सकते हो, और वो मैग्नेटिक इफेक्ट किसकी वजह से क्रिएट होगा, ड्यू टू मैग्नेट की वजह से होगा। अब मैग्नेट क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट कर रहा है, और उस मैग्नेटिक फोर्स का जो इफेक्ट जिस पर्टिकुलर एरिया तक आप क्या कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो, उस एरिया को, उस रीजन को क्या बोला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बोला जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया बच्चे, वो रीजन अराउंड द मैग्नेट, मैग्नेट के आसपास का वो रीजन जहां पे आप क्या डिटेक्ट कर सकते हो, मैग्नेटिक फोर्स डिटेक्ट कर सकते हो। और ये मैग्नेटिक फोर्स कौन क्रिएट कर रहा है, कौन प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेट क्रिएट करेंगे।
नेक्स्ट एक्टिविटी देख लेते हैं इसके ऊपर। आपने क्या करना है, इस एक्टिविटी के थ्रू हम ये पैटर्न ऑब्टेन करेंगे कि किस तरह से जो मैग्नेट के सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो किस तरह का पैटर्न क्रिएट करती हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक व्हाइट पेपर ली, उसको ड्राइंग बोर्ड पर आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। आपने एक मैग्नेट रखा है सेंटर में और क्या किया, आपने आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया यूनिफॉर्मली बार मैग्नेट के आसपास। ठीक है, देन आपने क्या यूज किया, एक सॉल्ट स्प्रिंकलर की हेल्प से आपने क्या किया, उसको स्प्रिंकल कर दिया। जिससे आप सॉल्ट को स्प्रिंकल करते हो उसकी हेल्प से आपने आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया। उसके बाद आपने थोड़ा सा टैप किया बोर्ड को। अब आपने बताने कि आप क्या ऑब्जर्व करोगे। तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व करते हो बच्चे, अब यहाँ पे क्या यूज किया आपने, मैग्नेट यूज किया। इसके आसपास क्या है, आयरन फिलिंग्स है और आयरन क्या है, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। तो ये मैग्नेट क्या करेगा, इनको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये मैग्नेट ने क्या किया, इसके जो आसपास का ये जो सराउंडिंग एरिया है यहाँ पे क्या क्रिएट किया, मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट किया। इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से यहाँ पे जो आयरन फिलिंग्स हैं दे विल क्रिएट अ पैटर्न। ये एक पैटर्न में क्या करेंगी, खुद को अरेंज करेंगी। तो जब ये खुद को अरेंज करेंगी तो आप किस तरह का पैटर्न ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे इस तरह से आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। किस तरह से, ये देखो यहाँ पे ये ऐसे इस तरह से इन्होंने खुद को अरेंज किया है। ठीक है, ये यहाँ से इस तरह से समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा। डन, तो ये आपने ऑब्जर्व किया। यहाँ पे यही लिखा है, द मैग्नेट एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस इन अ रीजन सराउंडिंग इट। इसके आसपास का जितना एरिया होगा उसमें क्या करेगा, ये अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। ये फोर्स कौन एक्सपीरियंस करेंगी, आयरन फिलिंग्स एक्सपीरियंस करेंगी। इस फोर्स की वजह से होगा क्या, ये जो आयरन फिलिंग्स है एक पैटर्न में खुद को अरेंज कर लेंगी। ठीक है, अब रीजन मैग्नेट के आसपास का वो रीजन जहां पे ये फोर्स डिटेक्ट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। अब जिन लाइंस के अलोंग ये आयरन फिलिंग्स अपने आप को अरेंज कर रही हैं, अलाइन कर रही हैं, इन लाइंस को क्या बोला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोला जाएगा। नाउ हियर वन क्वेश्चन कि क्या इज देयर एनी अदर वे टू ऑब्टेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करने का क्या कोई और मेथड है, यस देयर इज वन मोर मेथड। किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये आपको एक फिगर दिखाई है। यहाँ पे क्या किया है, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रिएट करेंगे। तो कैसे क्रिएट किया है ये मैं आपको बताती हूँ। तो ये बच्चे एक्टिविटी आपकी 12.3 है। इस एक्टिविटी में क्या किया है, आपने एक मैग्नेट लिया, ये बार मैग्नेट है, इसके दो पोल्स हो गए, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, और आपने एक नीडल ली है। नीडल आपने प्लेस की तो नीडल का जो साउथ पोल है वो किसकी तरफ पॉइंट करेगा, टुवर्ड द नॉर्थ पोल। और जो नीडल का नॉर्थ पोल है इट इज अवे फ्रॉम द साउथ, इट इज अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल। ठीक है, यानी कि टुवर्ड द साउथ पोल। तो पहले आपने एक बार यहाँ पे प्लेस किया, अगेन आप इसकी पोजीशन को मूव करेंगे। तो अब कंपास आपने उठा के कहाँ रखी, इस न्यू पोजीशन पे रखी। देन इसके पोजीशन आप चेंज करते रहोगे तो इस तरह से आपको एक पैटर्न मिलेगा। जब आप यहाँ पे इसको अरेंज करेंगे तो ये पैटर्न किस तरह से बन जाएगा, आपको नेक्स्ट फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पर आप इस फिगर में देख सकते हैं। तो ये हमने पैटर्न ड्रॉ किया, यहाँ से आपने ड्रॉ करना स्टार्ट किया था, कंपास को आपने ऐसे मूव कराया है। तो नॉर्थ पोल से जो रेज हैं, लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो निकली और कहाँ एंटर करी, साउथ पोल में एंटर करेंगी। ठीक है, अगेन सेकेंड थर्ड, तो इस तरह से ये नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ निकलेंगी और एंटर किस में करेंगी, साउथ पोल में एंटर करेंगी। इस फिगर को आपने, इस लाइंस को आपने कहाँ से ऑब्टेन किया है, यहाँ से आपने इसको ऑब्टेन किया है। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चे क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं आपकी, एक स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज है जिनके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। और वेक्टर क्वांटिटीज आपकी वो क्वांटिटीज है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसको कैसे लिखा जाता है, बी से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके ऊपर इस तरह से एरो लगा दिया जाता है। ये जो एरो है ये क्या शो करता है, इसकी डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये कैसी होती है, क्लोज कर्व होती है, ओपन नहीं होती है। अगर एक तरफ से निकली है तो दूसरी तरफ से क्लोज जरूर होंगी, एंटर जरूर करेंगी, एंटर और एग्जिट दोनों पॉइंट्स होंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से इमर्ज करेंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी और मर्ज किस में करेंगी, साउथ पोल में मर्ज करेंगी।
यहाँ पे इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, ये किससे पता चलेगी आपको? फील्ड लाइंस की क्लोजनेस से। जितनी फील्ड लाइंस आपस में क्लोज है, वहां पे जो फील्ड है, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो कैसी है? स्ट्रांग है। और जितना लाइंस दूर दूर होंगी, वहां पे उसकी जो स्ट्रेंथ है कैसी है? वीक होगी। जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है पोल्स पे क्या होती है? मैक्सिमम होती है। अगर आप यहाँ पे डायग्राम को ध्यान से देखो तो नियर द पोल्स आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे जो लाइंस हैं क्या है? क्लोज है एज कंपेयर टू इधर रीजन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोल्स है, पोल्स पे जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी? मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट, टू फील्ड लाइंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। वाई टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, यानी कि इस तरह से आपकी ये दो फील्ड लाइंस है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती? तो ये आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती? तो हम मान के चलते हैं ये दोनों क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये जो लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अब जब ये दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो कंपास है, जो इसकी नीडल है, ये दो डायरेक्शंस को शो करेंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक लाइन एक ही डायरेक्शन को शो कर सकती है। तो टू लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे यहाँ पे दो डायरेक्शंस आ गई, जो पॉसिबल नहीं है। तो two field lines can never intersect with each other. If they intersect each other, it means at the point of intersection there is two direction which is not possible. It will represent the two directions. Done. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये प्रॉपर्टी में पूछ लिया जाता है और डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया जाएगा। ओके, सो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट एक्टिविटी दैट इज एक्टिविटी 12.4। इस एक्टिविटी के थ्रू हम जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले क्या किया आपने? एक बैटरी ली है, ठीक है, एक कॉपर की वायर ली है जिसमें करंट फ्लो कराया आपने, एक नीडल आपने वहां पे रख दी है। तो नेक्स्ट केस में क्या किया आपने? यहाँ पे इसकी पोलैरिटीज बैटरी की आपने चेंज कर दी। बैटरीज की पोलैरिटी चेंज करने पे आपने देखा कि यहाँ पे जो इसकी डिफ्लेक्शन है वो भी क्या होगी? उसकी डायरेक्शन क्या होगी? रिवर्स होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आप इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ से हम तीन फैक्टर को स्टडी करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है डिपेंड करता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय अ करंट थ्रू अ कंडक्टर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करेंगे? जो पैटर्न बन रहा है उसको बताते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर हो गए? कितना करंट कंडक्टर से फ्लो करेगा? इट डिपेंड्स ऑन करंट एज वेल एज वायर से कितना डिस्टेंस है। अगर ज्यादा करंट पास करेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। कम करंट फ्लो कर रहा है तो इफेक्ट भी कैसा होगा? आपका कम होगा। जैसे जैसे आप वायर से दूर जाते जाओगे जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लोज हो तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। सो दीज आर द टू फैक्टर जिसकी वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकते हो? वेरी कर सकते हो। तो करंट को कम कर दो वायर से तो मैग्नेटिक इफेक्ट कम हो जाएगा, करंट को ज्यादा कर दो तो मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। एज वेल एज if you are close to the wire, if you are close to the source where the current is flow, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? आपका स्ट्रांग होगा। अगर आप उससे दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तीसरा, यहाँ पे जो पैटर्न है डिपेंड करता है कंडक्टर की शेप के ऊपर भी। जो आपने कंडक्टर लिया है उसकी शेप किस तरह से है। तो यहाँ पे जो कंडक्टर है बेसिकली क्या है? वायर्स हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। तो कंडक्टर की शेप कैसी होगी? कंडक्टर स्ट्रेट भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है और कॉइल भी हो सकता है, यानी जिसको हम सोलेनॉइड बोलेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आज आपने जाना कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, इसकी 4 एक्टिविटीज मैंने आपके साथ डिस्कस की। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को आप वेरी कर सकते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? डिस्टेंस के ऊपर, करंट के ऊपर और दूसरा कंडक्टर की शेप किस तरह से है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट कंडक्टर में किस तरह से क्रिएट हो रहा है, क्या पैटर्न है, सर्कुलर लूप में कैसे बन रहा है और सोलेनॉइड में किस तरह से बनेगा।